कठिन डगर पर चल कहीं, अपनी मंजिल को तू पाएगा। ये मुसाफिर चलने का हुनर तुझे जीत दिलाएगा। बड़े ही अच्छे शब्द हैं और इसका मतलब बड़ा ही गहरा है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को छोटा सा निवेदन भी है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी समय से देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 अगस्त 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में सिंदूर से जुड़े कुछ विशेष और विलक्षण उपाय इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं, तो वहां तक साथ में बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 8:41 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह के 11:52 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय आज 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर के रहने वाला है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 10:42 से दोपहर के 1:42 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर उत्तर दिशा हो या वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। उत्तर दिशा या वायव्य दिशा में अगर यात्रा करें तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। तो सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन आपको शुभ योगों का साथ मिलने वाला है। वो है संख्या केदार योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, कुहू योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और करमजीव योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन कौन से हैं, दुर्योग क्या है, आपकी कुंडली में गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, ऐसा समय जब आपको अपने मेहनत का सही परिणाम मिलता है। एक ऐसा समय होता है जीवन में जहां पर जो भी काम किया जाए उसमें सफलता मिलती है, नाम और शोहरत कमाने का मौका मिलता है। तो यह समय आपके जीवन में कब आएगा, इन सभी की जानकारी के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने लिए मंगवा सकते हैं। साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं या साइड में नीचे जो दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का समय, जब भी आप चाहें कॉल कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे, पर इसके पश्चात अगर आप कॉल करते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर व्हाट्सएप नंबर आपको साइड में दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि विष योग यहां पर बन रहा है। अब ऐसे समय में मानसिक उथल पुथल कहें, परेशानी कहें, यहां पर स्ट्रेस फैक्टर कहें, यह आपके लिए बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं कामों को लेकर के जो आप स्पीड चाहते थे उस स्पीड में अब कमी आपको यहां पे परेशान कर सकती है। ये कहा जाए जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपकी बन रही है उसको सेटिस्फाई ना कर पाने के कारण यहां पर प्रेशर आप पर बढ़ रहा है। ऐसे समय में घर परिवार के खर्चों को लेकर के आप ज्यादा आक्रामक रूप अपनाने वाले हैं, ज्यादा इस समय में गुस्सा करने वाले हैं और विशेष तौर पर गृहिणी जो है, आप इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि आपको अपने खर्चे भी रोकने हैं, तो कहीं ना कहीं घर में भी जो फिजूल खर्च हो रहे हैं उन पर आपको इस समय नियंत्रण करना जरूरी होगा। यात्रा अगर कर रहे हैं, विशेष तौर पे यात्रा आपके व्यापार के लिए हो सकती है, नौकरी से संबंधित हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा अपने सामान का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह कहा जा सकता है कि आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए पर आपका सामान कहीं और पहुंच गया, तो ये फ्लाइट से संबंधित विशेष तौर पर परेशानी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी कार्य आप स्वयं करना चाहते हैं, घर की साफ सफाई है या फिर अपने रूम की साफ सफाई है, देखभाल है, तो थोड़ा इस समय में आराम करते हुए इस काम को कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। वरना चक्कर आना, ये परेशानियां होना, वर्टिगो की प्रॉब्लम होना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में एग्जामिनेशन की तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे शिकायत बाद में करने से परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है।
पर प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 80% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका भी मिलेगा, तो वहीं अपने शत्रु जो है, विरोधी हैं, उन पर नियंत्रण यहां पर आप पाएंगे। ऐसे समय में जिसको हम अबेंडेंस माइंडसेट कहते हैं, जो एक इंसान एक्शन पर ज्यादा भरोसा करता है, काम पर भरोसा करता है, वो इस समय में जम करके कमाने वाला है। अच्छा लाभ इस समय में आपको मिलने वाला है। और अगर आप रियल एस्टेट मार्केट से हैं, चाहे एजेंट हैं, डेवलपर हैं, तो यहां पर अच्छी कमाई आज के दिन करने का मौका अवश्य आपके सामने है। यहीं पे विवाह संबंध का घर में तय होना, बच्चों के इस समय में शादी से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलना, यह भी देखने को मिलेगा। और घर में मेहमानों का आना जाना, ये और ज्यादा चार चांद घर की स्थिति में लेकर के आएगा। स्वास्थ्य में घर के बड़े बुजुर्गों के सुधार देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे आपको ये कहूंगा, अगर कोई भी इस समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे बच करके रहिए। जो आप ही के साथ में पढ़ते हैं, आपके ग्रुप स्टडी में है, आपके दोस्त हैं, वो इस समय में कंपटीशन की भावना उन पर हावी ज्यादा है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 70-75% पॉजिटिव है। अब यहां पर कुछ बदलाव है। यह कहा जाए कि अपने वर्क स्पेस से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर कोई लीगल इस समय में कॉम्प्लिकेशन खड़ी हुई है, उस वजह से अपने रास्ते को बदलना है, अपने काम करने के तरीके को बदलना है। तो ये यहां पर प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, पर इस प्रेशर को आप अच्छे से मेंटेन भी करेंगे और फायदा भी कमाएंगे। और विशेष तौर पे यहां पे ये कहूंगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हैं, अच्छे टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, तो यहां पर कहीं ना कहीं बाहर यात्रा करने का मौका भी आपके सामने आ सकता है। कोई दूसरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए, कोई क्लाइंट को हैंडल करने के लिए आपको इस समय में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पे, चाहे वो व्यापारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको याद रखना है, ज्यादा भरोसा अपने कलीग्स पर भी ना करें। कोई भी काम है तो हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लीजिए। यहां पे ये कहना चाहूंगा कि इस समय में पहले अपने काम को प्राथमिकता देनी है, फिर दूसरों की परेशानियों को संभालना है। इस बात पे ध्यान रखेंगे तो जीत में रहेंगे। गृहिणी की अगर चर्चा करता हूं, तो उत्साहित इस समय में आप ज्यादा हैं, एक्साइटेड चीजों को लेकर के ज्यादा है। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है, उससे संबंधित जो आपने प्लानिंग की है वो सबके सामने लाने का मौका है, और यहां पर अप्रिसिएशन आपको अपनी एफर्ट के लिए जरूर मिलेगा। जो नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इस दिशा में आज के दिन प्रयास करना आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और बुध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। यहां पे ये कहूंगा कि मान सम्मान को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना बनिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रतिक्रिया देने से परहेज कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि खुरच के पूछते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि सबके सामने कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसा मजाक करते हैं जो चुभता है। तो यहां पर ऐसे लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स देने से परहेज कीजिए। बात का बतंगड़ बन सकता है, और जहां पर लोगों को अभी तक भनक तक नहीं पड़ी कि आपको अपमानित किया गया, वो आप अपनी प्रतिक्रिया के कारण सबको सामने बता बैठेंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, और विशेष तौर पर अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं, तो यहां पर पुत्र संतान से मतभेद होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, यह देखने को मिल सकता है। और यंगस्टर्स हैं तो आपको यह कहना चाहूंगा आज के दिन, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पिता तुल्य लोग कहते हैं, गुरु कहते हैं, मेंटर कहते हैं, उनकी बात को समझिए। एक्सपीरियंस ज्यादा है, चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म में आप फायदा कमा लेंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस कारण से उनकी कही बात को मानना आपके लिए फायदेमंद है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी विशेष तौर पे जो है, जो इधर उधर की बातें करती हैं, पड़ोसियों के साथ में बैठ करके चर्चाएं करती हैं घर की, इस समय में परहेज कीजिएगा। यह आपके घर में बहस का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपने किए गए कमिटमेंट से पीछे हटना, यहां पर आपको मैं ये राय नहीं दूंगा। एक बार जो कमिटमेंट कर चुके हैं, उसके बाद में उस कमिटमेंट को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। अब उसमें समय लगे तो ट्रांसपेरेंट होकर के सामने वाले को बताइए, वरना मार्केट में गुडविल आपकी खराब होगी। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर कलह करना,
या ये कहा जाए बहस करना, इससे आपको परहेज करना है। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, अपने मन का नहीं हुआ तो बस झगड़ा कर ले, ये आदत से बाहर आइए। यहां पर जरूरी नहीं है कि हर समय आप ही सही हो, कई जगहों पर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कई जगहों पर जो चाहते हैं उसको त्यागना पड़ता है, और यहां पर वही स्थिति है त्यागने की। तो थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आप इस समय में स्किन रिलेटेड कोई परेशानी है, इससे ग्रसित हो सकते हैं। महिलाएं हैं तो आप इस समय में कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट से परेशान हो सकते हैं। ये कहा जाए कि स्किन पे कोई घाव लग गया है, उस पर आपने घर की कोई दवाई लगा लिया, बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी अपना ट्रीटमेंट कर लिया, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और न्यूली वेड कपल्स जो हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपका मस्ती मजाक आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। विशेष तौर पे ससुराल पक्ष के साथ में आपका मस्ती मजाक जो है ये संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख करके बात करेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन 75% पॉजिटिव है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में बहुत ज्यादा बड़बोलापन जिसे हम कहते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। गुस्सा आ जाता है, कुछ भी मन में आता है कह देता हूं, इससे परहेज कीजिएगा। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर इतनी सी चीज पे आप ध्यान रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज का दिन लाभकारी बन सकता है। चाहे वो व्यापारी है, चाहे अपने गृहस्थ जीवन की बात है, तो वहां पर अब चीजें काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं फायदा प्राप्त करने का प्रयास आपका यहां सफल हो सकता है। चाहे वो कोई अप्रूवल के लिए हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए हो, तो उस दिशा में प्रयास करना आज के दिन फायदेमंद रहेगा। फिर यंगस्टर्स की बात करें तो आप भी इस समय में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। अगर आज के दिन कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कहीं अपियर होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में 6th हाउस का चंद्रमा, विशेष तौर पे एक बात का आपको ध्यान फिर भी देना होगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो इस समय में हावी होने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यहां पे षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है। जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र में फंसने का काम मत कीजिएगा, ऐसी जगह पे जाने का काम मत कीजिएगा जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके साथ में कंपनी है, चाहे जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, बहुत सोच समझ करके आज के दिन लोकेशन का फैसला आपको करना चाहिए। पर ओवरऑल देखा जाए, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा लोग हो, अगर इतनी सी चीज को इस समय में कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति आज के दिन देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे जॉब इंटरव्यू हो, नए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं उसके लिए हो, तो यहाँ पे लक फैक्टर अब सपोर्ट करने वाला है। जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क इस समय में आपको कहीं ना कहीं अच्छा मुनाफा जरूर दिलवा सकता है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई बड़ी डील को लेकर के अगर इस समय में परेशान हो रहे थे, विशेष तौर पे फॉरेन रेमिटेंस को लेके, टैरिफ्स को लेकर के, तो अब कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। यंगस्टर्स से शुरुआत करना चाहूंगा, अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो और एग्जाम आने वाला है, छोड़ दीजिए, अपने आप पढ़ने के लिए बैठिए, अपना समय अलग से तय कीजिए और हर चीज को रिवाइज करना शुरू कीजिए। दोस्तों के भरोसे इस समय में विश्वासघात प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, इनके साथ में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। यात्रा करने वाले जो हैं, व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा संभल करके चलिएगा। इस समय में कहीं ना कहीं भूल चूक के कारण, या ये कहा जाए स्लिप ऑफ माइंड होने के कारण आपके लिए परेशानी बन सकती है। जिस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए जा रहे हो, उससे कोई बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, वो भूल करके चले गए, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और यहाँ पर चाहे गृहिणी हो या व्यापारी वर्ग हो, एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ख्याली पुलाव बनाना बड़ा आसान है। बैठे बैठे ये सोचना कि 10 रुपए से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, आसान है, पर इसको प्रैक्टिस में लेकर के आना बहुत जरूरी है। और यहां पर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हैं, तो इससे बचिए। थोड़ा अपने आप को रियलिटी जरूर चेक दीजिए, और इससे आपको बाहर निकलने का रास्ता, ये कहा जाए स्ट्रगल के साथ में सक्सेस का रास्ता जरूर मिल सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 30% सपोर्ट की है। यहां पर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो यंगस्टर्स हैं, फैमिली मैन है, फैमिली के साथ में इस समय में ड्राइव पे जा रहे हैं, वेकेशन बनाना चाह रहे हैं, बीच वीक में आप कहीं ना कहीं वाटर पार्क जाने का इस समय में प्लान बना रहे हैं, परहेज कीजिए। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश है, ऐसी जगह जाना चाहते हैं, परहेज कीजिए। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं इस समय में ज्यादा है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे वो रोड रेज हो, यानी कि रोड पे चलाते हुए कोई ओवरटेक कर लेता है, गुस्सा हो जाते हैं, पीछे लग जाते हैं, ऐसी चीजों से परहेज कीजिएगा, नुकसान आपका है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, खर्चों को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगे और ये खर्चे विशेष तौर पे व्यापार से संबंधित नहीं बल्कि घर से संबंधित हैं। रोकथाम करने के बावजूद घर परिवार के सदस्यों का ना रखना, खर्चों पर खर्चे बनाए रखना, यह कहा जाए रिनोवेशन का काम चल रहा है उस पर खर्च किए जा रहे हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, मेंटल स्ट्रेस में आपको डाल सकता है। फाइनेंशियल क्रंच जैसी सुविधा, यह कहा जाए ये दुविधा इस समय में हावी हो सकती है। थोड़ा संभल करके चलिएगा, ये कहूंगा, और ज्यादा अपनी ग्रिप को टाइट कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है खर्चों को इस समय में कंट्रोल कर लीजिएगा। और जो गृहिणी है, आपको एक और बात कहना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में आपके खिलाफ तंज कसा जा सकता है। यह कहा जाए कि आपके खिलाफ कोई बात कहनी है या आपके अच्छा काम करने के बावजूद आपकी तारीफ ना करनी, ये इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकता है। ये कहा जाए मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए। हर चीज को परफेक्शन पे लेकर के आना, उसके बाद में अप्रिसिएशन ना प्राप्त करना, ये खराब लगता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। हेल्थ का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, पर ऐसे समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या कोई इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है उससे इस समय में लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। यहां पर लोगों के बीच में जाने से, समाज के बीच में जाने से ख्याति की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, ये कहा जाए कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आप अपनी सोसाइटी में, तो इस समय में कहीं ना कहीं अवार्ड या रिकग्निशन भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आप विशेष तौर पे जम करके कमाने का काम करने वाले हैं। ऐसे समय में जो मेहनत है उसका परिणाम सुखद प्राप्त होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, नेगोशिएशन पे और ज्यादा हावी होंगे, तो इस समय में अच्छी तरीके से डील क्लोजन करने का मौका भी आपके सामने है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आज और कल के लिए स्थिति आपके लिए पक्ष में है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको स्पोर्ट्स में कोई बड़ी ख्याति या कोई बड़ा उपलब्धि जरूर प्राप्त करवा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। यहां पर विशेष तौर पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा यंगस्टर्स को अपनी जुबान पर इस समय में काबू रखना है। घर परिवार के साथ में सुबह सुबह कोई झगड़ा होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप पूरा खुल करके यहां पे कुछ कह देते हैं, विरोध कर बैठते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। घर परिवार का भी विरोध इस समय में ज्यादा झेलने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो आपको किया गया वादा है वो डिले किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं, इससे आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग, दूसरों के कमिटमेंट को सोचते हुए या फिर कमिटमेंट लेने के बाद में अब कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के चल रहे हैं, तो यहां पर एक बार फिर से रिकन्फर्मेशन ले लेना या कुछ टोकन ले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वरना सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली जुबान से इस समय में अगर आप डीलिंग फाइनलाइज करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि पैसा लगाने के बाद में पैसों का नुकसान संभव हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा संभलना होगा। गृहिणी है तो चिंतित ज्यादा रहेंगी छोटे छोटे विवाद को लेकर के, और विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जो आपके भाई बहन हैं उनसे इस समय में परेशानी कुछ ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। विरोध कहें या किसी बात को लेकर के इस समय में कन्फ्रंटेशन कहें, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहेंगे कि 75 to 80% तक पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस है, इस समय में क्लियरिटी ऑफ विजन है।
जो चाहते हैं करना उसके लिए रास्ता खुला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कई लोग जिन्होंने कमिटमेंट आपको दिया है या फिर एश्योरेंस दिया है कि आपके साथ में काम करेंगे, वो इस समय में बैक स्टैप कर सकते हैं, अपने कदम पीछे ले सकते हैं। अब ऐसे समय में थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के, थोड़ा अपने आप को और मेहनती बना करके आप इस दुविधा से पार हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको यहां संभलना होगा। ये कहूंगा कि मुंह बोली बातें जो है उस पर इस समय में ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर खुद करना चाहते हैं, अपने नाम से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन काफी ज्यादा शुभ रहेगा। खाने पीने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी होंगी और ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई खरीदारी ये भी आज के दिन आप करते हुए नजर आ सकते हैं। बस एक बात का यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देना है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर जो आप चाहते हैं अपनी क्रिएटिव साइड है उसको एक्सप्लोर करने का मौका आपके पास में है। जो लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7 और शुभ रंग रहेगा पिंक। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं सिंदूर के विशेष और विलक्षण उपायों की। सिंदूर अनेक प्रयोग हैं। ऋषि मुनियों ने मनुष्य की भलाई के लिए शास्त्रों में इसका वर्णन किया है और इसका विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मांग भरने से महिला के ससुराल पक्ष को ही लाभ नहीं मिलता है, पर उसके मायके, उसके परिवार में भी लाभ प्राप्त होता है। उसके भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, सद्भाव बढ़ता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो ससुराल हो या मायके के पक्ष के हो। जो महिला कामकाजी है, यदि आप सिंदूर से हर रोज अपनी मांग भरती हैं तो उन्नति और प्रगति आपको और आपके परिवार दोनों को ही मिलती है। घर में बरकत बनी रहती है। और यदि आपके ऊपर किसी ने अभिचार कर दिया है तो भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, इनसे अगर आप पीड़ित हैं तो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर का चोला चढ़ाना, ऐसा 5 बार 5 मंगलवार तक करना आपकी सारी बाधाएं समाप्त कर सकता है। इसके अलावा अपनी तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्ता जोड़ी रखने से आर्थिक लाभ में वृद्धि प्राप्त होती है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर चढ़ी हुई श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना, यह घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखता है। और जिन व्यक्तियों को मंगल दोष है, यानी कि कुंडली में आप मांगलिक हैं, तो इस कारण से विवाह में विलंब भी आता है। विवाह उपरांत अगर मंगलिक से शादी ना हो तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां अनेक होती हैं। तो दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव ना हो, उसके लिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और यह प्रयोग आपको 9 बार करना है, तो निश्चित ही सफलता अवश्य प्राप्त होती है विवाह में। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये विशेष तौर पर सिंदूर से संबंधित उपाय मैं अपनी बहनों के लिए आज के दिन बताया हूं, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में बरकत अवश्य लेकर के आ सके। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।